राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम बैसाख मास की अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे। एक बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उस महिला को कोई औलाद नहीं थी, वह अकेली रहती थी। एक बार उस महिला को एक साधु महात्मा जी मिले। उस बुढ़िया ने महात्मा जी से अपना दुख कहा कि महात्मा जी, मैंने छोटी उम्र से ही बहुत दुख भोगे हैं। पैदा होते ही मेरे माँ बाप चल बसे। दूर के रिश्ते की मौसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरा विवाह किया। शादी के 4-5 बरस बीते ही नहीं थे कि मेरा पति भी चल बसा। मुझे एक पुत्र का सुख भी नसीब नहीं हुआ। महात्मा जी, मेरे भाग्य में इतनी पीड़ा क्यों लिखी हुई है? मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जिसका मुझे ऐसा फल भोगने को मिला? महात्मा जी, इस जन्म में मैंने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। मैंने एक चींटी तक नहीं मारी। फिर मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों उठाना पड़ा? तब महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मनुष्य को प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। प्रारब्ध भुगते बिना मनुष्य की मुक्ति होना संभव नहीं। बुढ़िया माई, ये तेरे पिछले जन्म के पाप कर्म है जो तुझे इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। तब वह बुढ़िया माई महात्मा जी से बोली कि हे महात्मा जी, आप मुझे कोई ऐसा व्रत, पूजा, पाठ, मंत्र बताइए ताकि मेरा आगे का जन्म सुधरे। तब साधु महात्मा बोले कि बुढ़िया माई, अमावस्या का व्रत कर। उस दिन बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा कर, दूध दही से सींच, तेरे अगले पिछले सब पाप कट जाएंगे और तुझे सद्गति भी प्राप्त होगी। साधु महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, 24 अमावस्या का व्रत और पूजा कर। साल भर तक तू व्रत कर और फिर तू इसका चमत्कार देख। जब 24वीं अमावस्या का दिन आए तब उस दिन व्रत का उद्यापन कर दे। तेरा सुहागिनों को भोजन खिला दे। तेरे इस पुण्य का फल तुझे अक्षय मिलेगा। तब वह बुढ़िया माई हर अमावस्या का व्रत और पूजन करने लगी और बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा करने लगी। तब एक दिन उसकी पड़ोसन ने पूछा कि अरे बहन, तू ये किसका व्रत और पूजन करती है? बुढ़िया माई ने साधु महात्मा वाली पूरी बात अपनी पड़ोसन को बताई और कहा कि बहन, मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ और बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा करती हूँ। तब पड़ोसन बोली कि बहन, आज से मैं भी तेरे साथ अमावस्या का व्रत करूँगी, पूजन करूँगी। तू मुझे भी कहानी सुना दिया कर। मैं तेरे साथ ही बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा भी करूँगी। इस तरह दोनों पड़ोसनें अमावस्या का व्रत करने लगी और बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा करने लगी। जब 24वीं अमावस्या आई तो बुढ़िया माई ने 13 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराया। उस दिन उस बुढ़िया की पड़ोसन की 12 अमावस्या ही पूरी हुई थी। वो बार बार अपनी बुढ़िया पड़ोसन के घर की ताका झाकी कर रही थी। उसे बेचैनी हो रही थी। उस रात्रि को बुढ़िया माई को लेने के लिए देव विमान आया। उसकी पड़ोसन को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी। जब उसने अपनी बुढ़िया पड़ोसन के आंगन में चमकदार रोशनी देखी तो उसने अपने घर के झरोके में से झांक कर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि बुढ़िया को लेने के लिए देवदूत देव विमान लेकर आए हैं। तो उसकी पड़ोसन मनी मन सोचने लगी कि मैं भी इस विमान में बैठकर स्वर्ग चली जाती हूँ, किसी को क्या पता लगेगा। वह चादर ओढ़कर देव विमान में जाकर बैठ गई। तब देवदूत बुढ़िया माई को, जो कि दिव्य देह धारण करके रेशमी वस्त्र पहनकर अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित थी, उसे लेकर विमान में लेकर आए और विमान बैकुंठ की ओर उड़ने लगा। तब देव विमान बीच रास्ते में ही हिचकोले खाने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे देवदूतों, यह विमान आगे नहीं जा सकेगा
क्योंकि इसमें एक दुष्ट पापिन महिला बैठी है। तब देवदूतों ने विमान में देखा तो उन्हें वही महिला चादर ओढ़े हुए विमान में बैठी हुई दिखाई दी। तब देवदूत उसे नीचे गिराने लगे तो वह महिला विनती करने लगी कि मुझे भी बैकुंठ में ले चलो। तो देवदूत बोले कि हमें तुम्हें ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम्हें नीचे गिराना ही होगा। तब देवदूतों ने उस महिला को नीचे गिरा दिया। वह नीचे गिरते समय बड़ के पेड़ के ऊपर गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन अपने पाप दोष के कारण वह पिशाचिनी बन गई और उसी बड़ के पेड़ पर रहने लगी। इस तरह वह उसी बड़ के पेड़ पर 100 बरस तक चिपकी रही। तब एक बार की बात है, बैसाखी अमावस्या का दिन था। उस दिन गांव की कुछ महिलाएं सुबह तड़के 4 बजे उसी बड़ के पेड़ की पूजा करने के लिए पहुंच गई। तो उन्हें बड़ के पेड़ पर हुआ 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 की आवाज सुनाई दी। तो उन महिलाओं में से कुछ महिलाएं डर गई और वे बोली कि अरे, इस पेड़ पर कोई भूत प्रेत डाकिन का वास है, हम अभी घर वापस चलते हैं, जब उजास हो जाएगा तब आकर बड़ की पूजा कर लेंगे। लेकिन उनमें एक बड़ी ही समझदार महिला थी। वह बोली, डरो मत, तुम सब यहीं ठहरो, मैं देखकर आती हूँ। तब सबने कहा, नहीं नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तब सभी महिलाएं बड़ के पेड़ के पास पहुंची तो उनमें से वही महिला बोली कि अरे, इस पेड़ पर कौन है? जीव जिनावर भूत प्रेत डाकिन कौन है? तभी वह पिशाचिन ने अपनी आप बीती उनको सुनाई और बोली कि मैं पिशाचिनी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। बहन, मैंने पूर्व जन्म में 12 अमावस्या का व्रत किया। जब मेरी पड़ोसन को लेने देव विमान आया तो मैं उसमें चोरी से बैठकर बैकुंठ जाने के लालच में बैठ गई, तो मुझे इसकी सजा मिली। बहन, आज बैसाखी अमावस्या का व्रत है। अगर तुम मुझे अपनी अमावस्या का फल दे दोगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें इसका अक्षय फल मिलेगा। तब वे 4 महिलाएं थीं, तो उन्होंने निश्चय किया, हम अपनी 3-3 अमावस्या का फल इस पिशाचिनी को दे देते हैं ताकि इसकी 24 अमावस्या पूरी हो जाए, ताकि इसका उद्धार हो और हमें पुण्यफल प्राप्त हो। तब उन 4 महिलाओं ने पहले वहां बैठकर बड़ की पूजा करी। फिर एक स्त्री ने अंजलि में जल लिया, बाकी तीनों ने उसके हाथ लगाया। तब वह अंजलि में जल लिया वह महिला बोली, आसो मासो तमासो, मैं घर की धरानी, बेटा बेटी की माँ, भाई की बहन, दोयता दोयती की नानी, पोता पोती की दादी, हम 4 सुहागिनों ने अपनी अपनी 3-3 अमावस्या का फल इस पिशाचिनी को देते हैं। हे भगवान, उसका पुण्यफल इसे मिले। बाकी की अमावस्या का फल हमारे पतियों, बेटों, पोतों और दोयतों को मिले। ऐसा बोलकर उन्होंने अंजलि के जल को बड़ के पेड़ के पास छोड़ दिया। बोलते ही पिशाचिनी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और जलकर राख हो गई और उसमें से आत्मा बाहर निकली और उस आत्मा ने दिव्य देह धारण कर लिया। तभी वहां एक देव विमान आ गया और उस दिव्य देह ने देव विमान में बैठने से पहले 4 सुहागिन महिलाओं को धन दौलत सुख समृद्धि का भरपूर आशीर्वाद दिया और देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चली गई। जब वे 4 महिलाएं घर आई तो उन्होंने देखा कि उनका घर धन दौलत और अन्न के ढेर से भरा पड़ा था। हे बैसाखी अमावस्या देवता, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया, 4 सुहागिन महिलाओं को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण हमेशा पीपल देवता की पूजन किया करता था। ब्राह्मण दंपति को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में रुपयों पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक सबसे बड़ा दुख था कि शादी के 4-5 बरस के बाद भी औलाद सुख नहीं मिला था। एक बार की बात है, बैसाख का महीना था।
ब्राह्मण रोज की तरह सुबह सुबह पीपल देव की पूजन की तैयारी में लगा हुआ था तो उसकी पत्नी ने अपने पति को ताना मारा, क्या रोज रोज पीपल देव की पूजा क्या करते हो? उन्होंने हमें औलाद सुख तो दिया नहीं। तब ब्राह्मण बोला, क्या मालूम भगवान ने इसमें भी हमारी कोई भलाई छुपा रखी हो। तब ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, हमें भगवान ने औलाद नहीं दिया, इसमें हमारी क्या भलाई होगी। लोग तो मुझे ही ताना मारते हैं, लोग तो मुझे ही बांझड़ी बोलते हैं, आपको थोड़े ही कुछ सुनना पड़ता है। सुबह सुबह ब्राह्मण का दिमाग खराब हो गया। वह पूजा की सामग्री लेकर पीपल देव की पूजा करने चला गया। जब वह पीपल देव की पूजा कर रहा था तब पीपल देवता ने सोचा कि अगर हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब उसी समय पीपल देव एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और वहीं चबूतरे पर आकर बैठ गए जहां वह ब्राह्मण पीपल देव की पूजा कर रहा था। जब वह ब्राह्मण पीपल देव की पूजा करके घर जाने लगा तो वृद्ध ब्राह्मण रूप में पीपल देव ब्राह्मण से बोले, वत्स बहुत भूख लगी है, क्या खाना मिलेगा। तब ब्राह्मण बोला, जरूर मिलेगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। तब ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण को घर ले आया और उसे आसन दिया बैठने के लिए। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब ब्राह्मणी गुस्से से बोली, एक तो आप पीपल देव की पूजा करो और फिर हर किसी को खाना खाने के लिए घर ले आओ। तब ब्राह्मण बोला, भाग्यवान अतिथि तो देवता होते हैं, तुम्हें जो भी गुस्सा करना हो तुम मेरे ऊपर कर लो, लेकिन घर आए मेहमान को कुछ मत कहो। फिर उसकी पत्नी ने खाना बनाया और ब्राह्मण पति पत्नी ने वृद्ध ब्राह्मण को खाना खिलाया। फिर वृद्ध ब्राह्मण जो पीपल देवता थे उन्होंने कहा, वत्स जो मुझे खाना खिलाता है वह मुझे दक्षिणा भी देता है। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने उन्हें दक्षिणा दी। तब दोनों पति पत्नी ने पांव छूकर वृद्ध ब्राह्मण से आशीर्वाद लिया। तब वृद्ध ब्राह्मण रूप में पीपल देव ने ब्राह्मण की पत्नी को कहा, दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। तब ब्राह्मण पति पत्नी बोले, अतिथि हमारे कोई औलाद नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा, चिंता मत करो, आज बैसाख की पीपल पूनम है, तुमने मुझ जैसे वृद्ध ब्राह्मण को खाना खिलाया है, दक्षिणा दी है, पीपल देव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहते ही वृद्ध ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। तब दोनों ब्राह्मण पति पत्नी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कैसा चमत्कार था, वह वृद्ध ब्राह्मण कहाँ गए। तब दोनों ब्राह्मण पति पत्नी उसी पीपल के पेड़ के पास गए, वहां जाकर क्षमा याचना करने लगे। तब वहां आकाशवाणी हुई, पीपल के पेड़ से आवाज आई, वत्स तुम घर जाओ, तुम दोनों की सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। उसके बाद ब्राह्मण की पत्नी भी पीपल देव की पूजा अपने पति के साथ करने लगी। 2-3 महीने बाद ब्राह्मण पत्नी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में सुंदर पुत्र पैदा हुआ और पीपल देव की कृपा से घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब ब्राह्मणी भी पीपल पूनम का व्रत और पूजन करने लगी। तो हे पीपल देवता, जैसे ब्राह्मण पति पत्नी को पुत्र सुख दिया वैसे सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, कहने वाले की सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। एक बार एक राजा के 2 रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। वे सभी साथ रहते थे। राजा की मुंह बोली बहन जो भी कहती थी राजा वही करता था। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी। बड़ी रानी हर अमावस्या का व्रत करती थी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। छोटी रानी बड़ी ही चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली ननद को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उनकी मुंह बोली बहन को खुश रखना होगा। तो वह अपनी ननद की हमेशा चापलूसी करती थी और जो उसे पसंद होता था वो वही काम करती थी। लेकिन बड़ी रानी को मुंह बोली ननद की चापलूसी करना अच्छा नहीं लगता था। उसका स्वभाव बड़ा ही सरल और सीधा था। एक बार की बात है,
छोटी रानी ने अपनी मुंहबोली ननद के कान भरे कि देखो जीजी, बड़ी रानी न मालूम क्या टोने टोटके करती है। हर अमावस्या और शनिवार को दोपहर में बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती है और रोज शनिवार की शाम को बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ के दीपक जलाने जाती है। पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती है। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा कि अरे महाराज, आपकी बड़ी रानी टोने टोटके करती है। आप नगर में सभी बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दो। बड़ी रानी पूरा समय महल से बाहर रहती है और हर अमावस्या और शनिवार को बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती है। नगर के लोग क्या कहेंगे? फिर हम राजकुल के वंशज हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है जो हम पेड़ों की पूजा करते फिरें। राजा अपनी मुंहबोली बहन की हर बात मानता था। तब राजा ने अपने सिपाहियों और पहरेदारों को बोलकर नगर के सारे बड़ पीपल और आंकड़े के सभी पेड़ कटवा दिए। बड़ी रानी ने जब सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि राजा अपनी मुंहबोली बहन की हर बात को मानते थे। लेकिन छोटी रानी और उसकी ननद बहुत खुश हुई। इस तरह समय बीतने लगा। फिर जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने बैसाख स्नान किया। जब बैसाखी अमावस्या आई तो बड़ी रानी ने बैसाखी अमावस्या का व्रत किया और उसने 2 चूरमे के लड्डू और बाटी बनाई। रोली मोली, चावल, गुड़, कच्चा दूध, सूत, जल की झारी, घी का दीपक, मेहंदी, काजल, चीर, पूजा की सारी सामग्री लेकर वह महल से बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन पूरे नगर में उसे कहीं पर भी बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। लेकिन बड़ी रानी ने अपनी हट नहीं छोड़ी। बड़ी रानी पेड़ ढूंढने के लिए घने जंगल में पहुंच गई। तब उसे एक छोटा सा आंकड़े का एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। बड़ी रानी ने मन ही मन सोचा कि शायद यह पत्थरों के नीचे दबा होगा, इसीलिए राजा के सिपाहियों की इस पर नजर नहीं पड़ी, इसलिए वो इसे काट नहीं पाए। बड़ी रानी बहुत खुश हुई और उसने वहीं पर बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा करी। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई, उसमें जल की झारी उड़ेल दी, चूरमे और बाटी का भोग लगाया, रोली मोली, चावल, गुड़ चढ़ाया, मेहंदी काजल लगाया, सूत बांधा, चीर उड़ाया और घी का दीपक जलाकर वहीं उसने पूजा करी। और बड़ी रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना करी। पूजा करने के बाद वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। तब एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल में गया। ज्येष्ठ का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा को हिरण का शिकार करना था, लेकिन राजा और मंत्रियों और सिपाहियों को हिरण कहीं दिखाई नहीं दिया। तब राजा शिकार खेलते खेलते घने जंगल में पहुंच गए। राजा के अंग रक्षकों के पास जो भी खाने पीने का सामान था वह खत्म हो चुका था। राजा को पानी की प्यास लगी। घोड़े भी गर्मी और भूख प्यास से बेहाल होने लगे। राजा ने अपने मंत्रियों और पहरेदारों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो, आसपास में कहीं जल का स्रोत है या नहीं। कोई कुआं, तालाब, बावड़ी दिखाई दे जाए तो हम सब पानी पीकर प्यास बुझा लें। तब एक सिपाही ऊंचे पेड़ पर चढ़ा तो दूर उसे कुछ पक्षी उड़ते हुए और जानवर चलते हुए दिखाई दिए। तो उसने राजा से कहा कि हे महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। पशु पक्षी हमेशा जल के आसपास ही रहते हैं, हो न हो हमें वहीं पानी मिलेगा। तब राजा अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा घना आंकड़े का पेड़ था। आंकड़े के पेड़ के पास रानी ने जब छोटी सी तलाई बना करके जल की झारी डाली थी, वही तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ पानी पिया, प्यास बुझाई, घोड़ों को भी पानी पिलाया। फिर राजा ने देखा कि आंकड़े के पत्तों के ऊपर चूरमा बाटी पड़े थे। राजा ने चूरमा बाटी अपने सभी साथियों के साथ खाया, घोड़ों को घास खिलाई। सबने भर पेट चूरमा बाटी खाया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ।
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने थोड़ी देर वहीं पर आराम किया और फिर शाम को महल में आ गया। राजा ने अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने मेरे लिए और प्रजा की सलामती के लिए कोई व्रत उपवास किया था, आंकड़े के पेड़ की पूजा करी थी? तब छोटी रानी ने मना कर दिया। तब बड़ी रानी बोली कि हे महाराज, मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ और बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने ननद बाई के और छोटी रानी के कहने में आकर सारे आंकड़े और बड़ पीपल के पेड़ कटवा दिए। लेकिन घने जंगल में मुझे एक छोटा सा आंकड़े का पौधा मिला, तो मैंने वहीं पर बैठकर पूजा करी थी और अपने सुहाग व प्रजा की खुशहाली की दुआ भी मांगी थी। तब राजा को सद्बुद्धि आ गई। राजा ने उसी दिन मुंहबोली बहन को उसके ससुराल में भेज दिया और छोटी रानी को भी बड़ी रानी से कुछ सीखने की बात कही। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी अमावस्या व शनिवार को बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करे और व्रत करे। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।